हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूंगा सुदीप चौधरी, एंकर ऑफ जी न्यूज और जी न्यूज को, जिसने इस मुद्दे को पूरी शिद्दत से हाईलाइट करा, जबकि दूसरे मीडिया चैनल्स, हमारे न्यूज़पेपर्स, ऐसा लगता है कि लीडर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पपेट हैं, कठपुतली हैं, जितना वो कहते हैं उतना ही बताते हैं, बिके हुए हैं ये साले चोर। आप देख रहे हैं हर व्यक्ति, हर आम व्यक्ति पूरी शिद्दत से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, घर पर रुका हुआ। पिछले 42 दिनों से हर व्यक्ति ने अपना ऑफिस बंद रखा, अभी भी वो उस काम को कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हम लोगों के साथ किया है विश्वासघात। दे हैव स्टैप्ड अस। उन लोगों ने अपने रेवेन्यू को कमाने के लिए शराब की दुकानें खोली हैं और उसकी वजह से इतने सारे लोग बाहर निकले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियां उड़ाती हैं। इन साले चोरों ने हमारी, आपकी, हमारे परिवारों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे में इतने केसेस बढ़ गए हैं। इंडिया में कोरोना के 46,000 से ज्यादा मामले हैं और पिछले 24 घंटों में 174 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन मीडिया को यह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जो इस बात को पूरी शिद्दत से हाईलाइट कर रहा है गाइज। इसका मतलब है दिस इज द चैनल वी कैन ट्रस्ट। आइए सुदीप चौधरी के मुंह से सुनते हैं क्या रिपोर्टिंग है ये, और ये न्यूज आपके, मेरे, हमारे परिवार, इस समाज, इस देश, इस सोसाइटी, सबके लिए बहुत जरूरी है। हर यूथ के लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। हम इस नाकाम कामचोर सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे घटिया एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये न्यूज देखिए दोस्तों। दिनों में इस देश ने देखा है, उसने आपकी 40 दिन की जो कुर्बानी है, 42 दिन की, आप लोग बहुत शराफत से पूरे संकल्प के साथ अपने घरों में रहे, आप बाहर नहीं निकले। आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी और इस समाज की भी जिम्मेदारी थी। आपने प्रधानमंत्री की हर बात मानी और पूरी कुर्बानी दी। लेकिन आप सब ने जब ये तस्वीरें देखी होंगी तो क्या एक बार भी आपको ये नहीं लगा कि आपकी कुर्बानी बेकार जा रही है? एक बार भी अगर आपको यह नहीं लगा कि इस देश में दो लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? आप अपने घर से बाहर झांक भी नहीं सकते और कुछ लोग अपने घर के बाहर जाकर ये सब कर सकते हैं। अब आप हैरान मत होइएगा अगर अगले 10-15 दिनों में आपको कोरोना वायरस के लाखों और केस ऐसे ही सामने मिल जाएं। अगर आप शराब नहीं पीते तो आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सरकारों ने शराब की दुकानें आखिर खोली क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। इसका जवाब आंकड़ों में छुपा हुआ है। 2018 में भारत में शराब की बिक्री से सरकारों को करीब 3,10,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 3,10,000 करोड़ कम नहीं होते। भारत के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश हर महीने शराब की बिक्री से औसतन 15,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। इनमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां वर्ष 2019-20 में सरकार ने सिर्फ शराब की बिक्री से ही 31,000 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां इसी दौरान हुई शराब की बिक्री से सरकार ने 20,950 करोड़ रुपए कमाए। बाकी राज्यों की स्थिति भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। हर राज्य शराब से होने वाली कमाई को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शराब में बहुत पैसा है। चाहे उद्योगपति हों, शराब की लॉबी में काम करने वाले लोग हों या राज्य सरकारें हों, कोई भी इस पैसे को जाने नहीं देना चाहता। इसीलिए आपको एक बात भी समझनी होगी कि शराब की जो लॉबी है, ये बहुत मजबूत लॉबी है, ये बहुत बड़ी लॉबी है। और शराब के खिलाफ आवाज उठाना, इस देश में शराब की लॉबी के खिलाफ आवाज उठाना बहुत खतरनाक बात है। ये खतरा हम उठा रहे हैं, वरना शराब के बारे में आपने देखा होगा, अभी तक शराब की लॉबी का इतना रसूख है कि उसने पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी जेब में डालकर रखा हुआ है। लॉकडाउन में रियायत के पहले दिन शुरुआती 9 घंटों में ही उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की शराब बिक गई थी। आप सोचिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस देश में तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है,
अर्थव्यवस्था डूब रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में ही 100 करोड़ रुपए की शराब बिक गई 9 घंटे में। कहां से आ रहा है पैसा? हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सामान्य दिनों में हर रोज 70 से 80 करोड़ रुपए की शराब ही बिकती है, लेकिन कल ज्यादा बिकी। कल कर्नाटक में 3,09,000 लीटर शराब बेची गई, जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपए थी, जबकि कर्नाटक में आज के दिन दूसरे दिन 197 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, यानी कल के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा, लगभग 200 करोड़ रुपए की शराब कर्नाटक में बिक गई आज एक दिन में। राजस्थान में करीब 59 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। महाराष्ट्र में कई जिलों में शराब की बिक्री पर पाबंदी के बावजूद 5 से 6 लाख लीटर शराब बिकी। पश्चिम बंगाल में कल एक दिन में करीब 40 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। यानी ये आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में पैसे की कोई समस्या नहीं है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक है, बेरोजगारी की भी कोई समस्या नहीं दिखती। यानी एक तरह से शराब पीने वाले नशे की आदत से मजबूर हैं, तो राज्य सरकारें कमाई के साधनों में आई कमी की वजह से शराब की दुकानें खोलने पर मजबूर हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के पास अब पैसा नहीं बचा। कोरोना वायरस की वजह से उनके पैसे पर बहुत बुरा असर हुआ है और अब उन्हें किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए। लेकिन ये मजबूरी कहीं कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में देश की हार की बहुत बड़ी वजह न बन जाए, इसका हमें डर है। हैरानी की बात यह है कि जो पुलिस पूरे देश में लॉकडाउन का पालन करवा रही थी, आज उसी पुलिस को शराब पीने वालों से अनुशासन का पालन करवाना पड़ रहा है। यानी जो पुलिस कभी लोगों को शराब न पीने की सलाह देती थी, वो पुलिस आज ये सुनिश्चित करने पर मजबूर है कि लोगों को बिना लड़ाई झगड़े के किसी तरह शराब मिल जाए। यहां हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप इसे हमारा सुझाव भी मान सकते हैं। हमारा मानना है कि ये शराब की दुकानें या तो लॉकडाउन के दौरान बंद ही नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारा मानना है, या फिर इन्हें दोबारा अभी खोलना ही नहीं चाहिए था। ये अचानक पहले बंद कर दिया और उसके बाद अचानक जब खोला, इसलिए ये हालत हुई। शराब की दुकानों पर लगी ये भीड़ कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करती है। भारत में कोरोना वायरस पिछले कुछ दिनों में कितनी तेजी से फैला है, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। शायद इन आंकड़ों को देखकर आप डर जाएंगे।